बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन। हमारे पास फ्रैक्शन कहते हैं अपॉन की शक्ल में, ठीक है, डिवीजन की शक्ल में वैल्यू मौजूद हो, इसको फ्रैक्शन कहा जाता है। यहां पर अगर हम फ्रैक्शन को चेक करें, हमारे पास दो हिस्से हैं, ठीक है। कहता है कि हमारे पास इस फ्रैक्शन को हमने सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाना है, तो दैट मीन्स यहां पर दो फ्रैक्शन है, दो हिस्से हैं कि नहीं, इसको हमने सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाना है। ये हमारे पास हमारा काम है। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। अब बेसिक्स हमें तमाम मालूम है कि किस तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में n-1, इसके साथ हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल है, ठीक, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है, r के साथ क्या है, हमारे पास फैक्टोरियल है, तो दैट मीन्स कि r के आगे भी वैल्यू मौजूद है। अब r के आगे वैल्यू क्या आनी चाहिए, r-1 ये आना चाहिए, ठीक है। फिर r-2, फिर r-3। यहां पर हम आगे वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हैं, हमने फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक है। अब पहले r दिया गया था, r के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए वो r-1 आनी चाहिए। अब यहां पर स्टूडेंट को यह कंफ्यूजन है कि हमें कैसे मालूम है कि हमने r+1 लिखना है या r-1 लिखना है, कहां से हमने स्टार्ट लेना है। इस कंफ्यूजन को यहां पर हम दूर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही r वाली वैल्यू हम कंटिन्यू करते हैं। इसका सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूं। इसका सीक्वेंस कुछ यूं है, हमारे पास जो सीक्वेंस चलता आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल r+2, r+1, इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, r आना चाहिए, और r के बाद फिर से हमारे पास माइनस की वैल्यूज शुरू होंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से है। r के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे और r के राइट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहां पर हमारे पास क्या था, r फैक्टोरियल मौजूद था। अब r फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि r के बाद आगे वैल्यूज हैं। अब आगे अंडरस्टूड है कि आगे हमारे पास यही वैल्यूज आएंगे। सेम इसी तरह हमारे पास अगर n की बात की जाए, n+2, n+1, ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए, n आना चाहिए, और n के बाद n-1 और n-2, ये वैल्यू इसी तरह कंटिन्यू होती जाएगी। तो ये इनका प्रोसेस है। हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हमें n+ दिया गया है तो इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दिया गया है तो इसके बाद नेक्स्ट ये आएगा, अगर ये दिया गया है तो इसके बाद नेक्स्ट ये आएगा। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि अब हमने क्या करना है कि माइनस वाली वैल्यू लगानी है या प्लस वाली वैल्यू लगानी है। इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर लिया। अब यहां पर हमारे पास क्या है, ऊपर n+1 फैक्टोरियल है, ये मौजूद है कि नहीं, हमने n+1 फैक्टोरियल लिखा। n+1 के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू आगे कंटिन्यू है। यहां पर हमने सीखा कि n+1 के बाद क्या आना चाहिए, n आना चाहिए कि नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और n के बाद क्या आना चाहिए, n-1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, n-1 आना चाहिए। यही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू होगी, हमें और लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। अब ये बात अंडरस्टूड है कि यही सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है, n-2, n-3, n-4 अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। नीचे हमारे पास वैल्यूज है r-1, साथ में क्या है, फैक्टोरियल मौजूद है। अब हम नीचे वाले को आगे क्यों ओपन नहीं कर रहे, यहां पर हमने ऐसा काम किया, इस r को इस वजह से हमने एक डिजिट और आगे ले गए फैक्टर, ताकि नीचे वाला नीचे वाले के साथ बराबर आ सके और ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ बराबर आ सके। अब हमारे लिए कॉमन चूज करना यहां पर आसान हो गया। ये काम हमने इस वजह से किया। तो यहां पर हम सबसे पहले इन्हें हम बता देंगे। टेकिंग कॉमन क्या आना चाहिए, इस वाले साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास n-1 यहां पर भी मौजूद है, और हमारे पास n-1 यहां पर भी फैक्टोरियल दोनों तरफ मौजूद है कि नहीं। तो ऊपर से हमने यही कॉमन लिया, नीचे से हम कॉमन चेक करते हैं, r-1 फैक्टोरियल यहां पर भी है, r-1 यहां पर भी है। तो हमारे लिए कॉमन चूज करना क्या हो गया, आसान हो गया। इनको हम क्या कर रहे हैं, एज कॉमन चूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये काम हमने इस वजह से किया। अब इसको हम एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। हमारे पास वैल्यू क्या बाहर आ जाएगी, n-1, साथ में फैक्टोरियल लाजमी लिखना है, और नीचे क्या है, r-1, साथ में क्या है, फैक्टोरियल है। ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में आ चुकी हैं, ठीक। इसको हमने क्या लिया, कॉमन। जो बकाया रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो इनसे हम अलग कर लेते हैं। इस वाली वैल्यू में से n-1 और r-1 ये बाहर आ जाए तो पीछे क्या बचेगा, ऊपर
n-1 फैक्टोरियल बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1 रह गया, ठीक। नीचे हमारे पास r-1 फैक्टोरियल बाहर आ गया तो सिंपली r रह गया। इस वाली वैल्यू से ये हमने कॉमन निकाला तो 1/r ही सिंपली रह जाएगा। बीच में क्या साइन है? माइनस का साइन है। इस वाली वैल्यू में से हमने n-1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल बाहर निकाला तो हमारे पास वैल्यूज क्या रह गई? n+1, साथ में क्या है? n है, और नीचे क्या है? कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। ये सिंपली हमारे पास जब हमने क्या किया, यहाँ से हमने कॉमन चूज किया इन दोनों वैल्यूज में से, तो ये वैल्यूज कॉमन आ गई। जब हमने कॉमन निकाल ली तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास ये बच गई। यहाँ तक चीज़ें अंडरस्टूड हो गई। इसको आगे लेके चलते हैं। मैथमेटिक्स में हमें ये बात मालूम है कि जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहाँ पर 1 होना चाहिए। ये आपके समझाने के लिए मैंने लिख लिया, ठीक। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? एलसीएम लेना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग LCM। R और 1 का एलसीएम क्या आना चाहिए? R ही आना चाहिए, जैसे कि R है और 1 है। अब किसी भी टेबल में हमारे पास R नहीं आता तो R को हम R के टेबल से ही कैंसिल करवाएंगे। R का टेबल कहाँ तक पढ़े कि R आ जाए 1 तक, और यहाँ पर 1 है। 1 को हम क्या करें? 1 1 ज़ा, ठीक है। R मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास R ही आता है। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। हम इसमें से एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारे पास यही है। तो हम इसमें से यहाँ पर पहले ये वाला साइड लिख लेते हैं n-1, साथ में क्या है? फैक्टोरियल है, हमने लिख लिया। यहाँ पर r-1 साथ में फैक्टोरियल है, ये हमने लिख लिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? जो वैल्यूज़ है वो लिखेंगे। हमारे पास ये हमने लिखा। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या है? r है। r का टेबल कहाँ तक पड़े कि r आ जाए 1 तक। यहाँ पर 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि आगे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन ना हो। R का टेबल 1 तक पढ़ेंगे कि R आ जाए। ये 1 कहाँ से आया? ये 1 ऊपर वाला है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि R आ जाए? 1 का टेबल हम R तक पढ़ेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है? यहाँ पर पहले से मौजूद है n+1 और यहाँ पर n मौजूद है। ये ब्रैकेट हमने क्लोज करवा लिया। सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन इनकी किस फॉर्म में होगी? यहाँ पर चेक करें, n-1 यहाँ पर फैक्टोरियल है। नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है? r-1 साथ में फैक्टोरियल है, ये हमने लिख लिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है? वही 1 ही रह जाता है, ठीक हो गया। माइनस का साइन लिखेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखें, ये n और r इनको इस फॉर्म में इकट्ठे करके लिख लेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा? n अल्फ़ाबेटिकल वाइज पहले आता है और r बाद में आता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फिर से ये जो है वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? n+1 सिंपली हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। n और r को सिंपली हमने इकट्ठा कर लिया। नीचे क्या है हमारे पास? ये वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में मौजूद है। आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो n r है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास इस तरफ क्या है? n-1 साथ में क्या है? फैक्टोरियल है। नीचे चेक करते हैं, हमारे पास क्या है? r-1 है, साथ में फैक्टोरियल है। ब्रैकेट के अंदर चेक करेंगे, हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है? हम लिखेंगे 1 माइनस n r मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर और r, ठीक हो गया। यहाँ पर चेक करें, फिर से हमारे पास वैल्यूज क्या मौजूद है? माइनस प्लस माइनस हो जाता है। एन आर मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? एन आर ही आएगा। और नीचे हमारे पास क्या मौजूद है? नीचे हमारे पास आर ही मौजूद है। ये हमने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लिया। सिंपली हमने क्या किया? एन और आर को इस ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इस कंडीशन में आ गया। आगे हमारे पास एक सिंपल से स्टेप रहता है, इस सिंपल से स्टेप को हम कर लेते हैं। क्या है? ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला नीचे हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। इसको हम कुछ EU फॉर्म में लिखेंगे। पहले ऊपर वाले में ये वैल्यू लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं n-1, साथ में क्या है? फैक्टोरियल है। डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? ये इन दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे। पहले हम r को लिख लेते हैं, ठीक हो गया। r के बाद r-1 आता है और इसके साथ क्या है? फैक्टोरियल मौजूद है। पहले r आएगा फिर उसके बाद r-1 आएगा, ठीक है। ये बात हमने अंडरस्टूड कर ली थी। यहाँ पर एक सिंपल सा और काम कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर है इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले हिस्से को और शॉर्ट नहीं किया जा सकता, मगर डिनोमिनेटर है यहाँ पर r और ये ब्रैकेट फैक्टोरियल। इसका मतलब ये है कि ये फैक्टोरियल आगे चलता जाएगा। r-1 है, फिर r-2, फिर r-3। इसको हम कुछ u
लिख सकते हैं कि नहीं, आर फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आर फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इसके बाद आगे ये कंटिन्यू होगा। आर फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा, आर माइनस वन, आर माइनस टू, आर माइनस थ्री, आर माइनस फोर। तो इस वजह से इस पूरी वैल्यू की जगह हम आर फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि ये आगे कंटिन्यू है। इस तरह हमने क्या किया, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था इसको हमने सिंगल फ्रैक्शन में, ये क्या एक फ्रैक्शन में आया कि नहीं, यहाँ पर ये अलग अलग फ्रैक्शन में मौजूद था, बीच में साइन था क्या नहीं, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सिंगल फ्रैक्शन में लाके इसको हमने कन्वर्ट करवा दिया। ये इसका सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है, इसको फिर से उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। ठीक है, हमें सिर्फ ये पैटर्न याद रखना है और इन क्वेश्चंस में हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये पैटर्न, आसान सा काम है। आर प्लस टू, आर प्लस वन, फिर आर आएगा, फिर माइनस में। इसी तरह एन की वैल्यू पहले पॉजिटिव में आएगी, सीक्वेंस तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। फिर एन आएगा, वन के बाद हमेशा एन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद माइनस में स्टार्ट हो जाएगी ये वाली वैल्यू। सिर्फ ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, इसमें ऐसा कोई और काम नहीं है मुश्किल। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में मौजूद है। यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका फिर से यहां पर हमने n लिखा, n के साथ क्या है, फैक्टोरियल है। n के साथ फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि इसका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो n माइनस वन होगा। ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका नेक्स्ट भी लिख लेते हैं n माइनस वन, और फैक्टोरियल यहां पर ला के रख देते हैं। अब इस फैक्टोरियल का मतलब है कि ये वैल्यू आगे चलती जा रही है, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, चलते चलते आगे जाएगी। ठीक हो गया। ये काम हमने इस वजह से किया कि अब हमारे लिए कॉमन लेना क्या होगा, आसान होगा। अगर दोनों तरफ हम चेक करें तो अब हमारे पास n माइनस वन यहाँ पर भी आ गया, दूसरी तरफ तो पहले से मौजूद है, तो हमारे लिए क्या हो गई, आसानी हो गई। ये काम हमने इस वजह से किया। दूसरी तरफ नीचे चेक करें, n माइनस आर मौजूद है, इसके साथ फैक्टोरियल है, फिर हमारे पास क्या है, r मौजूद है। ठीक, यहाँ पर चेक करें, हम r लिख लेते हैं। r के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, r माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो r के बाद यहाँ पर r के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस आगे जाएगी। r के बाद क्या आना चाहिए, r माइनस वन। यहाँ पर माइनस वन के बाद हम फैक्टोरियल को स्टॉप कर देंगे। अब हमें कैसे मालूम है कि हमने r माइनस वन, r माइनस टू, r माइनस थ्री तक लिखना है। यहाँ पर हम दूसरे साइड को देखें तो यहाँ पर r माइनस वन ही मौजूद है, इससे आगे नहीं है। तो हम कॉमन लेंगे तो r माइनस वन से हमारा काम हो जाएगा, इस वजह से हम आगे वैल्यूज नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला साइड है इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि ऊपर हमारे पास अब कॉमन आ चुका है। नीचे चेक करते हैं, इस तरफ हमारे पास क्या है, r माइनस वन फैक्टोरियल, ये इसको बिल्कुल हम काम नहीं लेंगे। r माइनस वन इस तरफ ही मौजूद है, दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू को चेक करें तो हमारे पास r n माइनस आर प्लस वन है। ठीक हो गया। इसके साथ क्या है, फैक्टोरियल है। यहां पर आसान करने के लिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से हम क्या करेंगे, r प्लस वन के ऊपर ही सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास, r प्लस वन। यहां पर इसका दूसरा हिस्सा पहले हम लिख लेते हैं, n माइनस को छोड़ के r प्लस वन के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। r प्लस वन के बाद क्या आना चाहिए, r आना चाहिए कि नहीं, तो इस वजह से n माइनस के बाद r लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो n माइनस आर ही होगी। क्यों, r प्लस वन के बाद हमारे पास क्या आता है, r आता है, इस वजह से r प्लस वन के बाद हमने r ही लिख लिया। तो ये वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई। इस वैल्यू को आगे क्यों लेके गए, क्योंकि इसके साथ फैक्टोरियल मौजूद था। फैक्टोरियल का मतलब है कि ये वैल्यू आगे कंटिन्यू है। अब यहां तक आने के बाद हमारे लिए क्या है, कॉमन चूज करना आसान रहेगा। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन चूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन, ऊपर वाले हिस्से में दोनों तरफ हमारे पास क्या है, n माइनस वन साथ में फैक्टोरियल, ये लेना हमारे लिए आसान हो गया। ठीक, ये हमने कॉमन ले लिया। अब दूसरी तरफ हमारे पास कॉमन्स क्या रह जाएंगे, इसको चेक करते हैं। r माइनस वन दोनों तरफ मौजूद है, हमने r माइनस वन फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। दूसरा अगर हम चेक करें तो हमारे पास r माइनस वन ये कॉमन आ गया, n माइनस आर और n माइनस आर ये हमारे पास, इसके साथ फैक्टोरियल लगाना मैं भूल गया, इसके साथ फैक्टोरियल हम लाजमी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल था, ये हमने लगा लिया। अब हम नेक्स्ट जो कॉमन लेंगे वो n माइनस आर ही होगा, साथ में फैक्टोरियल है। n माइनस आर दोनों तरफ मौजूद, r माइनस वन r माइनस दोनों तरफ मौजूद है, तो ये हमने क्या लिया, एज अ कॉमन, टेकिंग एज कॉमन, इसको हमने कॉमन चूज कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारे पास कॉमन है, हमने कॉमन चूज किया, n माइनस वन साथ में क्या है, फैक्टोरियल है। नीचे चेक करते हैं हमारे पास क्या फैक्टोरियल्स हैं, r माइनस वन फैक्टोरियल, फिर n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हमारे पास कॉमन है।
रिमेनिंग चेक करते हैं, इस वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा जब निकल जाएगा तो हमारे पास सिंपली क्या रह जाएगा, n रह जाएगा, और नीचे यहाँ पर ऊपर में से n-1 निकल के आ गया, पीछे सिंपली n रह गया। ये दोनों कॉमन में निकल के आ गए तो पीछे हमारे पास सिंपली r रह गया, क्या नहीं, बीच में हम प्लस का साइन लगा देंगे। ये हमारे पास कॉमन आ गया तो ऊपर क्या है, हमारे पास 1 मौजूद है। ये दोनों हमारे पास कॉमन आ गए तो रिमेनिंग हमारे पास क्या मौजूद है, n-r+1, ये कुछ इस फॉर्म में मौजूद है, ये हमारे पास आ गया। सिंपल सा और आसान सा काम है। अगले स्टेप में फिर से हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ बल्कि यहाँ पर बता ताकि स्पेस बच सके, ठीक है। यहाँ पर हमने बताना है टेकिंग एलसीएम। अब हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, लीस्ट कॉमन। इन दोनों का एलसीएम यही इकट्ठा ही आएगा, ठीक है। ऐसे वैल्यूज़ में हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा एज एलसीएम लेंगे। अगर टेबल नंबर्स होते तो हमारे लिए आसान हो जाता, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ऐसी सूरत में जो अल्फ़ाबेट्स आ जाए इसमें हम तमाम का तमाम ही क्या कर लेते हैं, कॉमन चूज़ कर लेते हैं। n-r यहाँ पर ये कुछ इस फॉर्म में है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एलसीएम चूज़ किया। एलसीएम हमारे पास यही दोनों आ गए तो इसको किस तरह लिखा जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं n-r+1, ये हमने लिखा, यहाँ पर r है, ये दोनों कॉमन आ गए। इसका काम आसान है, r के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली ये रह गया, ठीक है। ऊपर क्या मौजूद है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर n मौजूद है और नीचे ये रह गया n-r+1, ये बात क्लियर हो गई। ये वाली ब्रैकेट के साथ कैंसिल हो गया, सिंपली क्या रह गया, r रह गया, और r मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। r के साथ कैंसिल हो गया, ये वैल्यू रह गई, और ये वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गई। सिंपल सा काम है। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो करवा लेते हैं। यहाँ पर n-1, फिर से हमने ये फैक्टोरियल लगा दिया, नीचे r-1 इसके साथ फैक्टोरियल, n-r इसके साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया, ठीक हो गया। अब इसको चेक करते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में है। ये n इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर प्लस माइनस n मल्टीप्लाई बाय r n r प्लस n मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास n होता है, प्लस r मल्टीप्लाई बाय r, ये हमारे पास r ही होता है। ये सिंपल सा काम है, हमने किया। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, n-r+1, और साथ में क्या मौजूद है, सिंपल r मौजूद है। ये हमने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक हो गया। यहाँ तक आगे एक सिंपल सा स्टेप रह गया। इस स्टेप को करेंगे, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एक सिंपल सा काम है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। पहले हम इस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, n का स्क्वायर माइनस n+r, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं क्योंकि फैक्टोरियल को हमेशा हम एंड में लिखेंगे। ये हो गया। डिनोमिनेटर में चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ गई और इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ हैं। अब इनको किस फॉर्म में, सबसे पहले हम r को लिखेंगे। हमने r को लिखा, r के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, r-1 ही आना चाहिए, इसके साथ फैक्टोरियल है। फिर हम इस वैल्यू को लिखेंगे जो कि है n-r+1, ये वाली वैल्यू लिखें। इसके बाद हम ये वाली वैल्यू इसके साथ लिखेंगे। अब इस पैटर्न को समझने के कि इसको हमने ऐसा क्यों लिखा। सबसे पहले हमने r को लिखा, ये r लिखा, r के बाद क्या आना चाहिए, r-1। तो सबसे पहले हमने ये सीक्वेंस यहाँ पर बराबर किया, r-1 हमने फैक्टोरियल डाल दिया। इसके बाद हमने कहा था ये वाली वैल्यू दी गई थी, इसके बाद हमने कहा था इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ये आनी चाहिए। इस वजह से हमने इसको इस तरतीब से लिख लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है, हम इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। न्यूमरेटर में ऊपर वाले हिस्से में हम शॉर्ट नहीं करके डिनोमिनेटर में हो सकता है। डिनोमिनेटर में हम ऐसे इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, एक सिंपल सा और आसान सा काम है। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा हम लिख लेते हैं n का स्क्वायर माइनस n+r, ये हमने लिख लिया। साथ में क्या है, n-1 है, फैक्टोरियल हमने लिख लिया, ठीक हो गया। नीचे चलते हैं, r के बाद ये वाली वैल्यू आएगी कि नहीं, इसके बाद फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब ये है कि हम r फैक्टोरियल ही सिंपली लिख लेंगे। r फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आएगी। अब ये बात अंडरस्टूड है कि r के बाद ये वैल्यू आएगी, इस वजह से इस पूरे को लिखने के बजाय हम सिंपली r फैक्टोरियल लिख लेंगे। तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि r के बाद ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। दूसरी बात, हमने यहाँ पर यह कहा था कि ये वाली वैल्यू दी गई थी, हमने कहा इस वैल्यू के बाद नेक्स्ट वैल्यू ये आती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ अगर हम फैक्टोरियल लगा दें n-r+
1 के साथ अगर हम फैक्टोरियल लगा दें, इसका मतलब ये होगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो ये अंडरस्टूड हो कि ये वैल्यू आ गई, तो इसलिए हम इसको भी शॉर्ट करके लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को हमने और शॉर्ट करके लिखा, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये इससे और आगे नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसको हमने सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। क्वेश्चन में डबल फ्रैक्शन था, हमने इसको सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया आसान तरीके से। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है, इसको सॉल्व करते हैं। फिर से सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास, उसी पैटर्न पे दिया गया है, उसी तरह हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो साइड है इसकी तरफ देखते हैं। हमारे पास ऊपर वैल्यूज क्या मौजूद है, n+1। n+1 के साथ क्या है, फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब ये हुआ कि अब यही वैल्यू आगे मूव करती जाएगी और आगे कंटिन्यू होगी सीक्वेंस में, तरतीब के साथ। हमारे पास n+1 के बाद वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था। n+1 के बाद हमारे पास सिंपल n आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फैक्टोरियल को मिटा के अब क्या लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ n के साथ अब मैं फैक्टोरियल लिख लूँगा। इसका मतलब ये है कि n के बाद ये वैल्यू जारी रहेगी। n के बाद हमारे पास क्या आएगा, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 करते करते ये आगे मूव करवाया जाए। हमें कैसे पता लगेगा कि हम n पर ही रुकेंगे, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास n फैक्टोरियल ही है। अब हमारे लिए कॉमन लेना आसान होगा, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसके दूसरे साइड पे देखेंगे कि हमें कहाँ तक रुकना है, यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हमारे पास क्या है, r फैक्टोरियल है। r के साथ क्या है, फैक्टोरियल है। इसका मतलब ये है कि r के बाद यही वैल्यू क्या होगी, आगे कंटिन्यू होगी। ठीक हो गया। यहाँ पर जो r फैक्टोरियल है इसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, क्योंकि r फैक्टोरियल के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो r-1 आएगी। और अगर यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर r+1 है, तो फिर से हमारे लिए कॉमन का मसला आ जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वाले साइड को नहीं छेड़ेंगे, r फैक्टोरियल ही रहने देंगे। प्लस दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल हमारे पास, इसको n फैक्टोरियल के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, n-1 आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, n+1 है। अगर हम n-1 लिखते तो फिर से कॉमन में मसला आ जाएगा, इस वजह से ऊपर वाले हिस्से को हम नहीं छेड़ रहे हैं। अगर हम नीचे देखें, r+1 है, इसके साथ क्या है, फैक्टोरियल है। r+1 फैक्टोरियल के बाद हमारे पास क्या आता है, r आता है। तो हम फैक्टोरियल का फ़ायदा उठाएंगे, हम लिखेंगे r+1, इसके साथ फैक्टोरियल है, हम लिखेंगे r+1 के बाद क्या आता है, r आता है। यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि r के बाद और भी वैल्यूज़ आएंगी, जितने भी आनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से हमने r+1 का फैक्टोरियल इस्तेमाल करके हमने कहा r+1 के बाद क्या वैल्यू आएगी, r ही आएगी। उसके साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया कि यही वैल्यू आगे कंटिन्यू होगी। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी कॉमन आ गया, नीचे भी कॉमन आ गया। इस वजह से हम r फैक्टोरियल के ऊपर रुक गए, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम चेक करें यहाँ पर भी r फैक्टोरियल था, इस वजह से हम r फैक्टोरियल पर रुक गए। अब हमारे लिए कॉमन चूज करना आसान है। यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। अब हमारे पास क्या है, ऊपर दोनों तरफ चेक करें तो हमारे पास n फैक्टोरियल है कि नहीं, बिल्कुल है। नीचे चेक करें, यहाँ पर भी r फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी r फैक्टोरियल है। तो ये हमारे पास, इसको हम एज अ कॉमन चूज करेंगे। ठीक हो गया। अब हमें मसला नहीं है, तो हम इसको कॉमन चूज कर लेते हैं। हमने क्या कॉमन चूज किया, n फैक्टोरियल को और r फैक्टोरियल को हमने एज अ कॉमन चूज किया। इस वैल्यू में से n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल निकल आ गए, तो हमारे पास n+1 ये वाली वैल्यू रह गई क्या नहीं। दूसरी तरफ चलते हैं, प्लस का साइन है, यहाँ में से n फैक्टोरियल बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, 1। नीचे चेक करते हैं, यहाँ सिर्फ r फैक्टोरियल बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, r+1। ये हमारे पास वैल्यू रह गई। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। ये बात क्लियर होगी, आसान सा काम हमने किया। अब मैथमेटिक्स में ये बात अंडरस्टूड है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है। ये आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग एलसीएम। हमारे पास ऐसी कंडीशन में जब एलसीएम आ जाए 1, हमारे पास इसको एलसीएम नहीं लिया जाता, तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये वाला हिस्सा डायरेक्ट ही एलसीएम आ जाएगा। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हम ब्रैकेट लगा लेंगे। हमने एलसीएम क्या लिया, r+1 हमने फैक्टोरियल, सॉरी सिंपली r+1 है, ये हमने एज ए एलसीएम ले लिया। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि ये वैल्यू आ जाए, सिंपल सी बात है। हमारे पास पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं जो ऊपर वैल्यू मौजूद है, n+1, ठीक है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये वैल्यू आ जाए, 1 का टेबल हम पढ़ेंगे r+1 तक। 1 r+1 ये वाली वैल्यू आ जाती, ठीक है। और ये वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी।
प्लस का साइन है। r प्लस 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये वैल्यू आ जाए 1 तक पढ़ेंगे। ऊपर क्या मौजूद है वो इसके साथ क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई होगा। ये इसका प्रोसेस है। अगले स्टेप में जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो रही है सिंपली वही मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। n फैक्टोरियल, नीचे क्या है r फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। पहले n इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, n मल्टीप्लाई बाय r n r, n मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास n, 1 मल्टीप्लाई बाय r r होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 ही होता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 ही होता है। तो ये कुछ इस कंडीशन में है। नीचे हमारे पास क्या है, r प्लस 1 है, यहाँ पर हम इसको क्लोज करवा लेते हैं। ये दोनों एडिशन हो सकता है तो हम इनकी एडिशन करवा लेते हैं। n फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास r फैक्टोरियल, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है सबसे पहले n r, फिर हम लिखेंगे प्लस n है, प्लस r प्लस 1 और 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ये इसको हमने इस कंडीशन में लिखा r प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक हो गया, आसान सा काम हमने किया। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, एक सिंपल सा स्टेप है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर यही काम करवा लेते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है ये लिख लेते हैं। सबसे पहले इस वाले हिस्से को लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, एन आर प्लस आर प्लस 2, ये हमने लिखा। इसके साथ ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यूँ लिख लेते हैं एन फैक्टोरियल। ठीक हो गया। नीचे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर इसकी तरतीब आपने बहुत ही ठीक रखी है। पहले ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, r प्लस 1, इसके बाद हम लिखेंगे r फैक्टोरियल। ये कुछ यूँ है क्योंकि r प्लस 1 के बाद ही r आता है। r को हम पहले नहीं लिख सकते क्योंकि ये तरतीब कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पर जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको मैं और भी शॉर्ट करके लिख सकता हूँ। ये जो फैक्टोरियल है इसके साथ इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। कैसे फ़ायदा उठाएंगे, यहाँ पर चेक करें। यहाँ पर r प्लस 1 है, उसके बाद क्या आता है, r आता है, r के बाद फैक्टोरियल, इसका मतलब ये वैल्यू आगे कंटिन्यू हो रही। हम क्या करते हैं, r प्लस 1 लिख लेते हैं, इसके साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। r प्लस 1 के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये क्या है कि इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, r, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू r माइनस 1। तो इस तरह कंटिन्यू होती जाएगी, इस वजह से r को हमने इसके अंदर ले लिया। ठीक हो गया, फैक्टोरियल का हमने इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है ये क्वेश्चन है। इसको देखेंगे। हमारे पास क्या है, सबसे पहले n है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को देखें, यहाँ पर n के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये है कि ये जो n की वैल्यू है वो आगे कंटिन्यू करेगी, ये सीक्वेंस आगे जा सकता है। ठीक है, ये फैक्टोरियल का मतलब है। अब यहाँ पर इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, n है, हमने n लिखा, n के बाद क्या आना चाहिए, n माइनस 1 आएगा। ठीक है, ये बात हमने सीखी थी। n माइनस 1 के बाद क्या आता है, n माइनस 2 आता है। ठीक है, हम यहाँ पर आके n माइनस 2 के ऊपर रुक जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे मालूम कि हमने कहाँ पर रुकना है। अगर हम ऊपर वाली की तरफ देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू n माइनस 2 ही है, तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कहाँ पर जाके रुकना है। तो हम n माइनस 2 के ऊपर ही रुक गए। ये बात क्लियर हो गई। इसके जो डिनोमिनेटर में है n के बाद, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सीक्वेंस कुछ इस तरह चलता है, n से पहले पॉजिटिव में, n के बाद नेगेटिव में ये सीक्वेंस जा रहा होता है। ठीक, नीचे हमारे पास क्या है, r है, यहाँ पर हमने लिखा r के साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये है कि r की वैल्यू आगे कंटिन्यू हो रही है। तो इसकी वजह से हम लिखेंगे r के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है, r माइनस 1 है। कहाँ पर जाके रुकेंगे, r माइनस 1 फैक्टोरियल पे हम रुक गए। हमें कैसे मालूम कि कहाँ पर रुकना है, नीचे अगर हम चेक करें तो r माइनस 1 तक ही है वैल्यू हमारे पास, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, r माइनस 1 पर रुक गए। ठीक, ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। प्लस दूसरी तरफ चलते हैं, इस वाले की तरफ। हमारे पास क्या है, n माइनस 1 वैल्यू है कि नहीं, n माइनस 1, इसके साथ फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये है कि n माइनस 1 के बाद ये वैल्यू आगे जा रही है। कहाँ जा रही है, n माइनस 1 के बाद हमारे पास क्या आता है, n माइनस 2 आता है, इसके साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू आगे कंटिन्यू हो रही है इसी सीक्वेंस से, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, इस तरह ये जारी रहेगी। डिनोमिनेटर में चेक करें, अब इन दोनों में चेक करें, हमारे पास n माइनस 1 भी है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 2, तो कॉमन लेने में आसानी होगी। r प्लस 1 है हमारे पास वैल्यू। ठीक, हमने r प्लस 1 लिखा, इसके साथ क्या है, फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है कि r प्लस 1 के बाद वैल्यू आगे क्या आता है हमारे पास, r। अब मसला ये है कि अगर हम इसको r पर ही रोक दें, यहाँ पर r प्लस 1 है, यहाँ पर r माइनस 1 है। ठीक,
आर को भी हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि तीसरे साइड में हमारे पास आर नहीं आएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक और स्टेप आगे चले जाते हैं। आर के बाद क्या आता है, आर माइनस 1 आता है। यहाँ पर लाके हम फैक्टोरियल को रोक देते हैं। ये सीक्वेंस कुछ यूँ है, आर प्लस 1 आर और आर माइनस 1, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तीसरे की तरफ आते हैं, तीसरे को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये परफेक्ट फॉर्म है। n-2 हमारे पास मौजूद है, n-2 यहाँ इन दोनों में भी मौजूद है तो कॉमन लेने में आसानी होगी। नीचे चेक करें तो r-1 के साथ फैक्टोरियल है, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि नीचे हमारे पास r-1 r-1 r-1। अब हमारे लिए कॉमन चूज करना क्या है, आसान है। तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन को, आप चेक करें तो हमारे पास कॉमन क्या है, n-1 n-2 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 तीनों में मौजूद है तो n-2 को हम एज अ कॉमन लेंगे। तीनों के साथ फैक्टोरियल मौजूद है तो हम फैक्टोरियल लगा देंगे। r-1 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 फैक्टोरियल तीनों में मौजूद है तो हम इसे एज अ कॉमन चूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया कि ये जो वैल्यू है इसको हम एज अ कॉमन चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास एज अ कॉमन है। हमने क्या निकाला, n-2 वाली वैल्यू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल, इस वैल्यू को हमने एज अ कॉमन चूज़ किया। जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। इस वैल्यू में से ये बाहर निकाले तो पीछे क्या बचता है हमारे पास, n-1, ये वाली वैल्यू बचेगी कि नहीं, ऊपर वाली में से। नीचे चेक करते हैं, r-1 बाहर आ गया, पीछे सिंपली क्या रह गया, r रह गया, बिल्कुल। साथ में प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगाया। n-2 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, n-1 रह गया। नीचे चेक करते हैं, r-1 बाहर आ गया, पीछे हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह गई, r+1, साथ में क्या है, r है, ये हमारे पास वैल्यूज़ रह गई। तीसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, n-2 और r-1, ये दोनों इकट्ठे बाहर आ गए एज अ कॉमन, तो पीछे क्या रह गया, हमने लिखा 1 सिंपली रह गया। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया, ठीक। अगला स्टेप हमारे पास कुछ यूँ बन रहा है कि हम अब क्या ले सकते हैं, एलसीएम। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 समझेंगे, ठीक है। अब तीनों का हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठे एलसीएम ले रहे हैं। हमने लिखा टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इनका लेंगे। इन तीनों का हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, ये ही आएगा। सिंपल सा और आसान सा काम है। एलसीएम तो आपने सीखा हुआ है कि नहीं सीखा, तो इसके ऊपर हमारे पास वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाकर एग्ज़ाम के रिलेटेड आप चेक करें तो उसमें हमारे पास एलसीएम, मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया है, उसको चेक करें कि इस तरह की वैल्यूज़ का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इस वैल्यू का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इस वैल्यू का एलसीएम हमारे पास r+1 और r, इन तीनों का इकट्ठे हमारे पास ये एलसीएम आता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आसान सा तरीका है। सबसे पहले जो ऊपर वाली वैल्यू है मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। n-1 ये हमने लिख लिया। r के साथ कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू रह गई, ये वैल्यू रह गई कि नहीं, इसको हम, ये r इस r के साथ कैंसिल, ये वाली वैल्यू रह गई, ये हमने यहाँ पर लिख ली r+1, ठीक हो गया। प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगा लिया। ये मुकम्मल वैल्यू इस मुकम्मल के साथ कैंसिल, ऊपर सिंपली क्या रह गया हमारे पास, n-1। ये बात क्लियर हो गई। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये वैल्यू आ जाए, 1 का टेबल हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पहले प्लस का साइन है, यही वैल्यू r+1, साथ में ये r है। ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में बन गया। अगले स्टेप में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सिंपली वो मल्टीप्लिकेशन, पहले n को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, n-2, ये फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय r-1, ये हमने लिखा फैक्टोरियल है। ये कुछ इस कंडीशन में, n मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर प्लस माइनस n मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास n होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। प्लस n-1, ये r इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, r मल्टीप्लाई बाय r का स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस r मल्टीप्लाई बाय 1, r ही होता है। नीचे चेक करें तो नीचे वाली वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, r+1, साथ में r है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। एक और स्टेप यहाँ पर हो सकता है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक हो गया।
पहले भी ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे, सबसे पहले हमने n को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। अब इस आंसर को हम इस ब्रैकेट के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर मौजूद है n-2 साथ में फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर r-1 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। इनकी हम मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। हमारे पास क्या बनता है, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r, n स्क्वायर r बनता है, प्लस और प्लस प्लस, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 n स्क्वायर ही बनता है, माइनस प्लस माइनस, n मल्टीप्लाई बाय r हमारे पास n r ही बनता है, माइनस प्लस माइनस, n मल्टीप्लाई बाय 1 यही बनता है, प्लस n माइनस 1 हमारे पास फिर प्लस r का स्क्वायर प्लस सिंपल r, ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास मौजूद है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, r प्लस 1, यहाँ पर सिंपल r है, ये कुछ इस कंडीशन में है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। आगे के स्टेप में अगर हम चेक करें, ये हमारे पास माइनस n प्लस n के साथ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिमेनिंग वैल्यूज़ लिखेंगे। हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है, फिर से हम लिखेंगे n-2 फैक्टोरियल, इसको हमने लिखा, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है r-1, इसके साथ फैक्टोरियल है। ठीक हो गया। यहाँ पर नीचे चेक करें, ये वाली वैल्यूज़ फिर से हम लिखेंगे। हमारे पास क्या है, n का स्क्वायर r, ये हमने लिखा, तरतीब के साथ जाएंगे। फिर हमारे पास n स्क्वायर आता है, सिंपल n का स्क्वायर है, फिर माइनस nr है, ये हमने लिखा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, r स्क्वायर को लिखेंगे, प्लस r स्क्वायर प्लस सिंपल r, फिर एंड में जाके -1 को लिख लेंगे। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। नीचे हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, r प्लस 1, ये हमने लिखा, और r है। वैल्यूज़ कुछ इस कंडीशंस में बन चुकी हैं। यहाँ तक वैल्यूज़ क्लियर है। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर के साथ, नीचे वाला हिस्सा नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ किस फॉर्म में आएगी, सबसे पहले इस वाले हिस्से को लिख लेते हैं n का स्क्वायर r, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। फिर हमारे पास n का स्क्वायर माइनस nr प्लस r का स्क्वायर प्लस r-1, ये हमारे पास हो गया। इसके साथ ये वाली वैल्यू, फैक्टोरियल हमेशा एंड में लिखा जाता है, इस वजह से इस वैल्यू को हम एंड में ले आए। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को किस तरतीब से लिखेंगे, अगर हम r की, पहले हमारे पास r+1 आएगा, फिर r आएगा, फिर माइनस वाली वैल्यू, कुछ इस कंडीशन में है, तो हम लिखेंगे r+1। हमेशा याद रखें फैक्टोरियल वाली वैल्यू को एंड में लाया जाता है। ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर के ऊपर फिर से हम काम कर सकते हैं, इसको और छोटा किया जा सकता है। तो इसके ऊपर हम काम कर लेते हैं कि और छोटा कैसे किया जा सकता है। तब तक आप हमें बताएंगे कि कैसे किया जा सकता है, क्या इस वैल्यू को और छोटा किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसकी कंडीशन कुछ यूँ है, ये हमारे पास इस वैल्यू के बाद हमारे पास r+1 के बाद r, इसके बाद ये आएगा, साथ में क्या है फैक्टोरियल। इसका मतलब ये कि ये सीक्वेंस आगे जा रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ r+1 इसके साथ फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकता हूँ। r+1 फैक्टोरियल का मतलब इसके बाद नेक्स्ट कौन सी वैल्यू आएगी, r आएगा, इसके बाद नेक्स्ट r1 आएगा, ये इस तरह कंटिन्यू होगा। तो ये यही कंडीशन है, इसको हमने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था कि इसको सिंगल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करवाया। यहाँ पर 3 फ्रैक्शन थे, हमने इसको सिंगल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। यही हमारा काम था। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट्स थे, यहाँ पर हमने आसान अल्फाज में सीखे और समझे। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे।